और अब आपको बताते हैं कि रुंद सीराबास में पालतू पशु पर पैंथर के हमले और बाद में उसे रेस्क्यू किए जाने का क्या रहा घटनाक्रम। सरिस्का की अलवर बफर जोन में सिलीसेड से आगे सीरावास में मंगलवार को बकरियों के बाड़े में एक पैंथर घुस गया और 2 बकरियों का शिकार कर लिया। साथ ही एक बकरी जंगल में मृत मिली। इसके बाद अलवर बफर रेंज से वन विभाग टीम मौके पर पहुंचकर पैंथर का रेस्क्यू कर उसे अपने साथ ले गई। उसे नाहरगढ़ में छोड़ा जाएगा। यह घटना गांव के सोनू बंजारे के बाड़े में हुई है। ग्रामीण दिनेश बंजारा और रतिराम ने घटना की जानकारी दी। उधर डीएफओ ने बताया कि पैंथर का सफल रेस्क्यू कर लिया गया है। करीब 12 वर्ष का पैंथर थोड़ा बीमार लग रहा है और उपचार के बाद उसे नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में छोड़ा जाएगा। गौरतलब है कि सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में भारत में सबसे ज्यादा पैंथर पाए जाते हैं। डीएफओ राजेंद्र हुड्डा ने बताया कि सरिस्का बाघ परियोजना एवं अलवर बफर जोन में 29 गांव बसे हुए हैं। इसके अलावा कोर एरिया में 11 गांव बसे हुए हैं। साथ ही यहां से 5 गांवों को विस्थापित किया जा चुका है। शेष गांवों को भी विस्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। रात को आए तो और आते ही बाड़े में 4 बकरी मार दी और 2-3 अभी गैब है। रात में के खुद धनी ने आपके भाई ने देखा था उसको? हाँ, भाई ने खुद ही जाके देख लिया। आवाज आ गई थी बकरियों की? आवाज आ गई। अच्छा, तो अभी सरकार ये वन विभाग वालों ने कुछ मुआवजे के लिए कहा है क्या? कहा था कि कुछ मुआवजा मिल जाएगा। बोला था। अच्छा, एक बकरी जंगल में मरी पाई है? जंगल में मरी पाई थी। और बकरियां गायब हैं? और गायब है। मतलब 3 बकरियों को नुकसान कर दिया उसने। की घटना है, सिलीसेड के पास सिरावास गांव है। वहाँ एक बाड़े में पैंथर ने 2 बकरियों का शिकार कर रखा था और पैंथर की एज भी 12-13 साल थी। तो काफ़ी ये बीमार भी लग रहा है। तो उसको ट्रैंकुलाइज करके हमारी टीम डॉक्टर्स को, रेंजर्स को, हमारे स्टाफ को भेजा मौके पे और किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। और उनको हम जयपुर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क ले जाके इसका इलाज करवाएंगे और सही होने के बाद इसी क्षेत्र में वापस छोड़ा जाएगा इसको। ग्रामीणों से हमारी वार्तालाप हो गई है। वो मुआवजा है, कंपनसेशन, इनको जितने भी जो गाय भैंस जानवर बकरी भेड़ बकरी मारते हैं इनको तत्काल हम मुआवजा तुरंत दे देते हैं। तो ग्रामीण भी संतुष्ट रहते हैं और इनको भी दोनों सिम्बायोसिस है आपस में। ऐसा नहीं है कि ग्रामीण इनको नहीं चाहते हैं, वो उनका नुकसान होता है उसका मुआवजा दिया जाता है। सरिस्का में और बफर जोन में कुल मिला के हमारे 29 विलेजेस अंदर बसे हुए हैं। उसमें 11 विलेज हमारे काफ़ी सरिस्का के मेन कोर एरिया में हैं। तो उनको हम धीरे धीरे रिलोकेट हो रहे हैं। 5 विलेज हमारे हो गए हैं। उसके अलावा धीरे धीरे रिलोकेट करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए हमने ज़मीन भी चिन्हित की है और जल्दी हमें ज़मीन मिलने के पश्चात इनको राज्य सरकार से अनुमति पश्चात इनको रिलोकेट किया जाएगा। नहीं, मूवमेंट तो जो ये एरिया है उसमें टाइगर का भी मूवमेंट है। 2 बच्चे भी हैं टाइग्रेस के, वो भी पिछले काफ़ी टाइम से इसी एरिया में मूवमेंट है। तो पूरा वाइल्ड एरिया है और इसमें पैंथर भी काफ़ी ज़्यादा हैं। सरिस्का में तो इंडिया की सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है पैंथर की, सबसे हाईएस्ट डेंसिटी है पैंथर की। पिकॉक यहाँ सबसे ज़्यादा हैं। तो काफ़ी बायोडाइवर्सिटी के एंगल से सरिस्का बहुत रिच एरिया है। और धीरे धीरे जो कुछ विलेज भी रिलोकेट हो रहे हैं और यहाँ की जो टाइगर की पॉपुलेशन है धीरे धीरे बढ़ रही है और टाइगर की जो ग्रोथ रेट है यहाँ बहुत अच्छी ग्रोथ रेट हो रही है। उधर वन्यजीव प्रेमी नरेंद्र सिंह राठौर के अनुसार यहां बंजारों के करीब 25 बाड़े हैं। सूचना मिलते ही रेंजर शंकर सिंह शेखावत को राठौर ने भी सूचना दी थी। वहीं रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया। सुबह मेरे पास मैसेज आया कि एक पैंथर जो बंजारों के ग्वाड़े हैं उसमें घुस गया है और 3-4 बकरियां मार दी हैं उसने। उसको सारे गाँव वालों ने घेर रखा है चारों तरफ से, वो बाहर नहीं निकल सका है। मैंने तुरंत वाइल्ड लाइफ जो रेंजर हैं जिन सरिस्का वाले शंकर सिंह जी शेखावत, उनको फ़ोन किया। उन्हीं के एरिया में वो रेंज आती है सिराबास। तो उन्होंने कहा कि साहब मैं छुट्टी पे हूँ, बाहर हूँ आप, लेकिन मैं मैसेज कर देता हूँ। फिर मैंने सरिस्का फ़ोन किया, डीएफओ साहब भी शायद बाहर थे, लेकिन मैसेज गया तो वहाँ से रेस्क्यू टीम आ गई। और नीलों के ऊपर जो कावड़ का खोड़ा है उसके सामने की घटना है। वो 25-30 फैमिली मेम्बर्स बंजारों के रहते हैं जो मजदूरी करते हैं बाहर जा करके, उनके बाड़े में घुसा हुआ था ये। तो चारों तरफ से गाँव वालों ने इसको घेर दिया। घेरने की वजह से बाहर नहीं निकल सका और इतनी देर में फिर वाइल्ड लाइफ टीम रेस्क्यू टीम पहुँच गई
और इसको ट्रंकुलाइज करके सैकड़ों आदमियों के बीच में से ले करके वो वापस आ गए। उधर जिला परिषद सदस्य सुरज्ञानी मीणा ने भी सरिस्का वन विभाग और प्रशासन को अवगत कराया। मौके पर बखतपुरा डेलावाद सहित भूरा स्थित क्षेत्र की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची। वहीं समाजसेवी अतुल कुमार मीणा ने बताया कि इस क्षेत्र में वन्य जीवों का डर बना रहता है। उधर शिकार हुए पशुधन का मुआवजा दिलाने की मांग भी सामने आई है। ये पैंथर आज सुबह 6:30 बजे के लगभग डीएफ साहब का मैसेज आया। तो ये गांव सीरावास है अपने सिली साइड के पास में, वहाँ बंजारू ढाणी में था। तो ये ओल्ड एज है और घायल भी है, इसके पैर में गर्दन में घाव हो रहे हैं। गांव वालों ने घेर रखा है ना, वो एक बाड़ा था, छोटा सा बाड़ा था जिसमें ये बकरियां मार गई 2 इसने। तो चूंकि ज्यादा इसे चलने फिरने गया तो बस की बात नहीं है, ओल्ड एज है ये, तो ये वहीं बैठे बैठे बकरी को खा रहा था आराम से। क्या उम्र होगी इसकी? लगभग 12-13 साल उम्र है इसकी, ओल्ड एज है। जब आप घायल बता रहे हैं तो कहाँ चोट वोट के? इसके पैर में चोट का निशान, पैर में काफी स्वेलिंग आ रही है और गर्दन में भी इसके घाव है। सर इसका हम लगभग अपने इस बार सेंसस जो थी उसमें 260 करीब पैंथर बताए थे। ये जो बफर जोन है इस क्षेत्र में काफी पैंथर है अपने। बफर में हिदायत दी गई है कि आगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मवेशियों को लेकर हाँ मवेशियों को लेकर ना जाए। हालांकि ये तो फिर बाड़े में आएगा। अब इसको फर्दर ट्रीटमेंट करके और इसको आगे जैसे उच्च अधिकारी निर्देशन देंगे उस तरह से